गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट वाली क्लास में स्वागत है। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि आपको मैंने रिक्तियों का गणना बताई थी। एक बार मैं क्विकली उस पर जाना चाहता हूँ। जैसे रिक्तियाँ, अगर हमने कहा था कहीं पर परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या जिसको हम नंबर ऑफ एटम जेड से डिनोट करते हैं, किसी की परमाणु की संख्या n है तो फिर हमारे अष्टफलकीय रिक्तियां, दैट मीन्स हमारी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड अष्टफलकीय रिक्तियां भी n ही होती है, जबकि टेट्राहाइड्रल वर्ड जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उस दुगुनी हो जाते हैं, मल्टीपल 2n। ये आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था और क्यों ऐसा होता है ये भी बताया गया था। टेट्राहाइड्रल वर्ड में दुगुना क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको एक घनी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और बताया था कि दो एज पर जब हम बनाते हैं तो दो एजेस पर जो है उसका क्या बन रहा था, बॉडी के डायगोनल पर हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही थी और टोटल जो इसकी होती है 4 एजेस थे, सॉरी 4 बॉडी डायगोनल थे, तो 4 × 2 टोटल कितनी रिक्ति बन रही थी? 8। जब हम जानते हैं कि किसी एक कोने पर परमाणु की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ एटम 4 होती है, तो दैट मीन्स जो वाइड बन रहे हैं, जो रिक्ति बन रही है वो सीधा डबल बन रही है। तो हमने टेट्राहेड्रल में बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स हो गया उसका डबल हो जाएगा रिक्तियां, या जिसको हम वाइड बोलते हैं। ओके, ऑक्टाहाइड्रल में सेम होता है क्योंकि हम एजेस पर बनते हैं और कुल एजेस 12 होती है और 12 एजेस को अगर आप देखें, 12 एजेस पर एक एक अगर हमारी वाइड बनी, रिक्ति बनी, तो कुल यहाँ पर हमारी जो रिक्ति बनते हैं और एक एज पर जो नंबर ऑफ एटम होता है वो 4 होता है। तो 4 एटम के लिए अगर हमारी 12 एजेस पर देखेंगे तो हमारी 3 रिक्तियां यहाँ पर बन रही हैं, 3 वाइड बन रहे हैं। और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में एक और चीज होती है कि जो अंतर केंद्र पर होता है, जो बॉडी सेंटर्ड भी वहां पर एक अवयव या एक घटक होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोल सकते हैं, तो एक और रिक्ति बनी, तो टोटल जो हमारी वाइड बनते हैं 4। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम 4 ही होते हैं और वाइड भी उतनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में उतनी ही ऑक्टाहाइड्रल वर्ड उतने ही बनेंगे जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, जबकि टेट्राहाइड्रल वर्ड हमेशा दुगना होगा। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजिंग का बहुत सिंपल सा रीजन कि सोचते हैं टेट्राहाइड्रल, टेट्रा बोले तो 4 से हम समझते हैं, ऑक्टाहाइड्रल को 8 से समझते हैं, तो सोचते हैं कि इसका दुगुना होगा, लेकिन नहीं, हमेशा टेट्राहाइड्रल वर्ड में ही 2n होता है और ऑक्टाहाइड्रल में ओनली n होता है। इसको आप क्लियर करेंगे। इसी पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आपके इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, देखिए आप, एक यौगिक कोई कंपाउंड है, ये कोई यौगिक है, एक यौगिक HCP संरचना बनाता है, HCP संरचना बनाता है जिसमें 0.5 मोल है, जिस इसके 0.5 मोल है, तो इसकी कुल रिक्तियां बतानी है, टोटल नंबर ऑफ वाइड्स बतानी है, कुल रिक्तियां कितनी होंगी, और उसमें अलग अलग भी बताना है कि टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे और ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने होंगे। ये हमने इस क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, आप 11th में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जब नंबर ऑफ मोल हमारे पास दिया होता है तो हम उसको नंबर ऑफ एटम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी मोल्स को परमाणु संख्या में कन्वर्ट बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनटू अवोगाड्रो नंबर। और आप सभी जानते हैं कि अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। अब ये मोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परमाणु में, नंबर ऑफ एटम। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। वैसे तो आप समझ रहे होंगे 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो मैं इस सब का आधा कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। 6 का कितना होता है, 3.011 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम आपके आ गए, नंबर ऑफ एटम आ गए 3.011 × 10⁻23। दिस इज नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या आ गई। अब आओ आप अपना, जो अभी मैंने रिक्तियां आपको बताई थी, मैंने कहा था कि अगर नंबर ऑफ एटम n है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी n ही होंगी। दैट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ एटम तुम्हारा ये है तो अष्टफलकीय रिक्ति, दैट मीन्स ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितना हो जाएगा, 3.011 × 10⁻23। सेम
नंबर ऑफ परमाणु जो होता है वही अष्टफल की रिक्ति होगी। अब चतुष्फल की कितना होगा आप समझ सकते हैं, अभी आपको बताया गया है। चतुष्फल की टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा डबल 2n, तो इसका डबल कितना होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया तुम्हारा चतुष्फल की रिक्तियां। नाउ क्वेश्चन क्या था आगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कुल रिक्तियां। तो कुल रिक्तियां तो बहुत ही आसान है, ये तो आप कर ही सकते हैं। अब आप दोनों रिक्तियों को ऐड कर दोगे तो 6 और 3 कितना होता है 9.033 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर बन गया। कुल रिक्तियां हो गई 9.033 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स ये 1 मार्क का क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको समझना वही जरूरी था कि परमाणु की संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्तियां 2n हो जाएंगी और अष्टफल की रिक्तियां जो है आपकी कितने रहेंगी उतने ही रहेंगे जितने परमाणु की संख्या है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बनता है, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है, फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। यौगिक का सूत्र ज्ञात करो, यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। कैसे फाइंड आउट करो सूत्र, जब कोई एलिमेंट कोई तत्व y CCP संरचना में हो, CCP संरचना है, CCP क्रिस्टल बनाता हो, CCP क्रिस्टल बनाता हो और X एटम या परमाणु हम बोल सकते हैं X परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति बोले तो टेट्राहेड्रल वॉइड से रिक्त हो या से भरा हुआ हो, से भरा हो। किसी यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है, किसी भी यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, जिसमें तत्व y यानी कि एलिमेंट y CCP क्रिस्टल बनाता है जबकि X परमाणु या X एटम 2/3 2/3 ऑफ चतुष्फल के रिक्त टेट्राहेड्रल वॉइड से फिल है, भरा हुआ है, ओवरलैप हो रखा है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका जो ऑथेंटिक क्या लेकिन आंसर सही आता है, सटीक आंसर, जिसको मैं शॉर्टकट वे में बताता हूँ आपको। हमेशा ध्यान रखना, कुछ मत पढ़ो, CCP मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सीधा देखो 2/3 ऑफ चतुष्फल की, आप सीधा लिखो 2/3। एलिमेंट क्या क्या है आपके पास X और Y, आपने X और Y लिख दिया पहले। 2/3 कौन सा होता है X होता है 2/3। आप क्या करेंगे, इसको चतुष्फल के रिक्ति है, हम सभी जानते हैं कि चतुष्फल के मीन्स 2n होता है, डबल हो जाता है। चतुष्फल की रिक्ति थी तो इसमें क्या हो जाएगा 2n, तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ अष्टफल की रिक्ति होती तब 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, चतुष्फल की थी तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 या 4/3, तो आपका हो गया x/y, x का अनुपात y बराबर 4/3, 4/3, तो इसको लिख सकते हैं x4y3। सीधा सीधा फॉर्मूला, एक तरीका तो ये। आपको कहीं टिक मार्क करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप इसको शॉर्टकट में टाइम सेविंग क्वेश्चन, लेकिन इसको करने का तरीका कैसा, यही आंसर लाने के लिए कौन सा तरीका है जिससे हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि y CCP है, तो y CCP है मतलब कि y में परमाणु की संख्या, हम सभी जानते हैं कि CCP हो या FCC हो, इन सब में एक ही होता है, HCP हो, CCP HCP FCC सब फलक केंद्रित के बराबर है, तो परमाणु की संख्या फलक केंद्रित में कितनी होती है 4, वो आप जानते हैं। अब अगर हम चतुष्फलक में परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे चतुष्फलक के लिए, तो चतुष्फलक में तो परमाणु की संख्या दुगुनी हो जाती है, तो 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, कितना हो गया 8। अब हम देखेंगे x जो है ये x के लिए होगा, क्योंकि x परमाणु चतुष्फलकीय से, तो चतुष्फलकीय के परमाणु संख्या कितनी आ गई, लेकिन x कितनी बाय है 2/3 से x भरित है, तो 2/3 इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि 8 परमाणु की संख्या कितनी होती है आपकी 8, तो कितना हो गया 8 2 जा 16/3, 8 2 जा 16/3। इसको आप क्या करेंगे, अब x का आ गया आपका 16/3 और y का आ गया आपका 4, y का आ गया 4, तो आपका जो रेशो बना 16/3 रेशो
4, 16/3/4। 4 का कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं जब नीचे कुछ नहीं रहता डिनोमिनेटर में। तो 4 से 16 कट गया 4 टाइम, ये बना तुम्हारा 4/3। दैट मीन्स रेशो बना, अनुपात बना 4:3, 4:3। तो x के लिए 4 बन गया, y के लिए 3 बन गया। देखिए आंसर वही आया जो पहले वाले में आया था, x4 y3। ये प्रॉपर वे है किसी भी क्वेश्चन को करने का। वो जो तरीका था वो कहीं टिक मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम उसको शॉर्टकटली देखेंगे। चतुष्फल के रिक्त डबल कर दीजिए, अष्टफल के तो एज इट इज रहने दीजिए। कहीं पर लिखा होता है एकांतर अलोन कोई कंपाउंड है तो उसको एक मान के चल लीजिए आगे, और नहीं तो कोई प्रॉपर वे कर